गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम सेक्शन बी पढ़ेंगे क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन में अभी हम लैम्ब्रेश क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, टीलोमियर, क्रोमैटिड्स इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम फर्दर स्टडी करेंगे यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। स्टडी करेंगे हम क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन में यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में। Euchromatin and heterochromatin. Chromatin net has two types of chromatins. क्रोमेटिन नेटवर्क में दो तरह के क्रोमेटिन होते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन दिस इज लाइटली स्टेन्ड एंड डिफ्यूज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन। ये जो यूक्रोमेटिन है ये लाइटली स्टेन्ड होता है और ये डिफ्यूज पार्ट होता है क्रोमेटिन का, विच इज ट्रांसक्रिप्शनली और जेनेटिकली मोर एक्टिव, जो ट्रांसक्रिप्शनली और जेनेटिकली ज़्यादा एक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमेटिन दिस इज डार्क स्टेन्ड, ये डार्क स्टेन्ड होता है एंड थिक होता है। यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन्ड होता है, हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन्ड होता है, थिक कंडेंस पार्ट ऑफ क्रोमेटिन होता है। हेट्रोक्रोमेटिन इज जनरली लेस एक्टिव और इनएक्टिव क्रोमेटिन, ये जो होता है ये जनरली लेस एक्टिव होता है और इनएक्टिव क्रोमेटिन होता है। कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन अकर्स इन ऑल सेल्स इन ऑल स्टेजेज। ये कंस्टिट्यूट होता है हेट्रोक्रोमेटिन सभी स्टेजेज में सेल्स में, इस सेंट्रोमेटिक रीजन। कंस्टिट्यूट हेट्रोक्रोमेटिन अकर्स इन ऑल सेल इन ऑल स्टेजेज, ये हर एक सेल में हर एक स्टेज में होता है सेंट्रोमियर रीजन में। फैक्यूलेटिव हेट्रोक्रोमेटिन अकर इन सम सेल्स इन ऑल स्टेज, ये कुछ ही स्टेज में होता है। इन एग्जाम्पल बार बॉडीज एंड फीमेल्स, जैसे फीमेल्स की बार बॉडीज में होता है। अब हम यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को देखते हैं तो यूक्रोमेटिन तो लाइटली स्टेन्ड है लेकिन मोर एक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन्ड होता है, कंडेंस पार्ट होता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन ये सभी सेल्स में होता है, सभी स्टेजेज में होता है, सेंट्रोमेरिक रीजन में होता है। फैक्यूलेटिव हेट्रोक्रोमेटिन सभी सेल्स में नहीं होता है, कुछ सेल्स में ही होता है और कुछ सेल्स की सभी स्टेज में होता है, एग्जाम्पल बार बॉडीज इन फीमेल्स। अब हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन को हम देखते हैं डायग्रामेटिकली, इसका एक्सप्लेन करते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए इज जनरली नॉट वेरी एक्टिव, हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। इन इंटरफेज दिस टाइप ऑफ क्रोमेटिन आर कॉम्पैक्ट, इंटरफेज स्टेज में इस तरह का जो क्रोमेटिन है वो कॉम्पैक्ट होता है। Heterochromatin also has long stretch and repeat sequence called satellite DNA. Heterochromatin में लॉन्ग स्ट्रेच होता है एक और इसमें रिपीटेड सीक्वेंस होता है, ये कहलाता है सैटेलाइट डीएनए। यूक्रोमेटिन इज जनरली मोर एक्टिव, और यूक्रोमेटिन जैसा कि पहले बताया था ये मोर एक्टिव होता है। इन इंटरफेज स्टेज दे आर जनरली नॉट कंडेंस, और ये कंडेंस नहीं होता। यहाँ हम डायग्राम देख रहे हैं, टीलोमियर देन सेंट्रोमियर बीच में दिखाई दे रहा है, इधर यूक्रोमेटिन दिखाई दे रहा है जो कि डार्क कलर का दिखाई, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन दोनों दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए हेट्रोक्रोमेटिन बीच में ये कलर का है और यूक्रोमेटिन ये पर्पलिश कलर का दिखाई दे रहा है। देन फोल्डेड फाइबर मॉडल। अब फोल्डेड फाइबर मॉडल क्या होता है? The folded fiber model of chromosome was proposed by Dupuy in 1965. 1965 में ड्यूप्रो ने folded fiber models क्रोमोसोम का प्रपोज किया। This model was based on human chromosome using electron microscope. ये जो folded fiber model था ये बेस था ह्यूमन क्रोमोसोम के ऊपर और इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया गया था। This single chromatin fiber contains a single DNA double helix with associated protein. ये जो सिंगल क्रोमेटिन फाइबर है ये कंटेन करता है सिंगल डीएनए, कंटेन सिंगल डीएनए डबल हेलिक्स विद एसोसिएटेड प्रोटीन, और ये जो सिंगल डीएनए डबल हेलिकल होता है इसमें एसोसिएटेड प्रोटीन भी होते हैं। फोल्डिंग ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर लेंथ, जो फोल्डिंग होता है क्रोमेटिन फाइबर्स का ड्रास्टिकली इसकी जो लेंथ है ये रिड्यूस हो जाती है। एंड इंक्रीजेज देयर स्टेबिलिटी एंड थिकनेस, इनकी लेंथ तो रिड्यूस हो जाती है लेकिन इनकी स्टेबिलिटी और थिकनेस इंक्रीज हो जाती है।
दिस फोल्डेड स्ट्रक्चर नॉर्मली अंडरगोज सुपर कॉइलिंग। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है ये सुपर कॉइलिंग होती है इसमें, विच फर्दर इंक्रीजेज द थिकनेस, जिसके द्वारा वापस से थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, थिकनेस ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड रिड्यूसेज द लेंथ, लेंथ रिड्यूस हो जाती है और थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। इट रिमेन्स अनरेप्लिकेटेड इन द सेंट्रोमेरिक रीजन, और ये सेंट्रोमेरिक रीजन में अनरेप्लिकेटेड होता है, सो दैट द टू सिस्टर फाइबर्स रिमेन जॉइंट इन द रीजन। इसलिए जो दो सिस्टर फाइबर्स हैं इस रीजन में जॉइंटेड रहती हैं। तो यहाँ हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में आप देखिए ये क्लियर दिखाई दे रहा है, ऊपर ये क्रोमोसोम्स हैं, देन क्रोमेटिन फाइबर्स की स्ट्रक्चर, यहाँ हम देखते हैं न्यूक्लियोसोम, और ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग डीएनए वुंड ऑन न्यूक्लियोसोम, ये बीड्स दिखाई दे रहे हैं, हमने ये अलग से दिखाया हुआ है, बीड्स दिखाई दे रहे हैं, और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो डीएनए का मॉडल है वाटसन क्रिक का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। राइट साइड में हम देखते हैं तो ये ऑक्टामेयर कोर ऑफ हिस्टोन्स, ये हिस्टोन्स हैं जिनके ऑक्टामेयर कोर हैं, H2A, H2B, H3, H4, ईच वन, ये सभी दिखाई दे रहे हैं, डीएनए कोर दिखाई दे रहे हैं। देन न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट, कि न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट क्या है। द न्यूक्लियोसोम इज फंडामेंटल सब यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है, ये फंडामेंटल सब यूनिट है क्रोमोसोम्स की। ईच न्यूक्लियोसोम इज composed ऑफ अ लिटिल लेस देन 2 टर्न्स ऑफ डीएनए। हर एक जो न्यूक्लियोसोम है इसमें लिटिल लेस देन 2 टर्न्स, कम से कम 2 टर्न होते हैं डीएनए के, रैप्ड अराउंड अ सेट ऑफ 8 प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, जो कि रैप्ड होते हैं चारों तरफ, सेट ऑफ 8 प्रोटीन के, जो 8 प्रोटीन का सेट होता है उसके चारों तरफ रैप्ड होते हैं, ये कहलाते हैं हिस्टोन्स, विच आर नोन एज अ हिस्टोन ऑक्टामर। और ये क्या कहलाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर कहलाते हैं। आप जैसा कि डायग्राम में देखिए ये क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ लिंकर डीएनए, यहाँ हिस्टोन है, और देखिए रैपिंग दिखाई दे रही है। ईच न्यूक्लियोसोम इज composed ऑफ अ लिटिल लेस देन 2 टर्न्स, हर एक न्यूक्लियोसोम के कम से कम 2 टर्न्स होते हैं डीएनए के, रैप्ड अराउंड अ सेट ऑफ 8 प्रोटीन, जो 8 प्रोटीन के ऊपर एक रैपिंग करते हैं। आप रेड बैंड देखेंगे रैपिंग हो रहा है हिस्टोन्स के ऊपर, विच आर नोन एज अ हिस्टोन ऑक्टामर, जो हिस्टोन ऑक्टामर कहलाता है। अगेन हम डायग्राम देखते हैं, आप देखिए ये 8 जो हैं उनके ऊपर रैपिंग हो रही है रेड साइड से हिस्टोन्स के ऊपर। देन हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, हिस्टोन्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड दैट स्ट्रॉन्गली एडियर टू नेगेटिवली चार्ज डीएनए, और ये किससे जुड़े हुए रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज डीएनए से। हिस्टोन्स के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये जुड़े होते हैं नेगेटिव चार्ज डीएनए से, एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, और ये कॉम्प्लेक्सेज बनाते हैं, ये कहलाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आर thought to carry epigenetically inherited information to form of covalent modification of their core histones। जो न्यूक्लियोसोम है ये कैरी करता है एपिजेनेटिकली इनहेरिटेड इन्फॉर्मेशन को, और ये कोवलेंट इनका मॉडिफिकेशन करता है कोर में, जो कि हिस्टोन्स कहलाता है। मीन्स न्यूक्लियोसोम्स का काम क्या होता है, जेनेटिकली इनहेरिटेड इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करना, फ्रॉम ऑफ कोवलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ कोर हिस्टोन्स का कोवलेंट मॉडिफिकेशन करते हुए। लिंकर हिस्टोन्स H1 एंड इट्स आइसोफॉर्म्स आर इन्वॉल्व्ड इन क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन। जो लिंकर हिस्टोन्स हैं H1 और इसकी जो आइसोफॉर्म हैं ये इन्वॉल्व होती हैं क्रोमेटिक कॉम्पैक्शन के, एंड सिट एट द बेस ऑफ न्यूक्लियोसोम, और ये न्यूक्लियोसोम के बेस पर होते हैं, नियर द डीएनए के पास में होती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स, मैच्योर स्पर्म सेल्स लार्जली यूज प्रोटामाइंस टू पैकेज देयर जीनोमिक डीएनए। हम देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें मैच्योर स्पर्म सेल्स होती हैं, ये लार्जली यूज करती हैं प्रोटामाइंस को टू पैकेज देयर जीनोमिक डीएनए, और ये जीनोमिक डीएनए का पैकेज होता है। तो मीन्स हमने ये देखा न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है, फंडामेंटल सब यूनिट है क्रोमोसोम्स की। न्यूक्लियोसोम में लिटिल लेस टर्न होते हैं डीएनए के, जो कि रैप्ड अराउंड रहते हैं हिस्टोन्स के, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वाइल चार्ज डीएनए
आर नेगेटिवली कॉम्प्लेक्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में थ्रू कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ कोर हिस्टोन्स। लिंकर हिस्टोन्स आर आइसोफॉर्म्स इन्वॉल्व इन क्रोमेटिन कॉम्पेक्शन एंड in contrast, most eukaryotic mature sperms are largely use protamines to package their genome DNA। तो आज हमने इसमें पढ़ा यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होते हैं, क्या इनके कैरेक्टर्स होते हैं, देन इनका हमने डायग्राम देखा यूक्रोमेटिन वर्सेस हेटेरोक्रोमेटिन। फोल्डेड फाइबर मॉडल जो 1965 में ड्यूपॉन ने दिया था उसको डिस्कस किया। ये फोल्डेड फाइबर मॉडल इसमें दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद हमने न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट देखा। थैंक यू।